ओके, तो हमने प्रेशर वॉल्यूम वर्क देख लिया था जो किसी भी केस के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। अब देखो नाउ कैलकुलेशन ऑफ वर्क for different type of process on an ideal gas. Okay, calculation of work for different type of process on an ideal gas. अब देखो, अभी हम फाइंड करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस। और ये फॉर्मूला जब तक क्वेश्चन में आइसोथर्मल नहीं लिखा, आइसोथर्मल ही नहीं लिखा, तब तक नहीं यूज करोगे। तो आइसोथर्मल में हमारा, इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट आ जाएगा, इसमें भी टाइप, इसमें भी आप कह सकते हो दो पार्ट में हो जाएगा जब हमारा रिवर्सिबल एक्सपांशन हो रहा है। ओके, पहला हमारा हो जाएगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन इन रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल एक्सपेंशन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका P एक्सटर्नल इक्वल हो जाएगा प्रेशर ऑफ गैस। ओके, यहाँ पे आपका P एक्सटर्नल इक्वल हो जाएगा प्रेशर ऑफ गैस के, कब? इन रिवर्सिबल प्रोसेस। इन रिवर्सिबल प्रोसेस मैंने बताया था कल, रिवर्सिबल प्रोसेस में बाहर और गैस का प्रेशर और बाहरी प्रेशर इक्वल होता है, राइट। तो पिस्टन हमारा जहाँ पे रहता है लगभग वहीं रहता है, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। अब देखो, आप ये फॉर्मूला जानते हो, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। देखो, जब लार्ज अमाउंट में चेंज होता है ना तो हम लोग डेल्टा लगाते हैं, जब स्मॉल चेंज होता है ना, थोड़ा सा वर्क डन हुआ, तो हम लोग डी लगाते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको अगर स्मॉल वर्क फाइंड करना चाहते हो वन स्टेप में, तो यहाँ पे लिखोगे माइनस पी और यहाँ पे डी वी, मतलब स्मॉल चेंज, एकदम थोड़ा सा चेंज मतलब डी, वन स्टेप में कितना चेंज हुआ, राइट। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो, मतलब कह सकते हो कि वर्क डन इन सिंगल स्टेप। तो सिंगल स्टेप में वर्क डन क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू हमारा होता है माइनस पी डी वी, जैसा मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। अब देखो, इसको इंटीग्रेट कर दो, इन दोनों को आप इंटीग्रेट कर दो। ओके, तो इसको आप इंटीग्रेट करोगे वन से फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप तक, और इसको इंटीग्रेट करोगे V1 से, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में करेंगे जिसमें डी लगा है, वॉल्यूम V1 से V2 तक। ओके, अब यहाँ पे देखो, पाथ फंक्शन का, ये हमेशा याद रखना, पाथ फंक्शन का इंटीग्रेशन वैल्यू देता है। फॉर एग्जाम्पल Q, तो यहाँ से आपको Q ही मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल W, तो यहाँ से आपको वर्क डन ही मिल जाएगा। और स्टेट फंक्शन इंटीग्रेशन चेंज देता है। मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपको जो प्रेशर, तो ये देगा डेल्टा P। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, तो ये देगा डेल्टा T। ऐसा, ये हमारा आप रूल याद रखना। तो आपको पता है कि वर्क और हीट क्या है, पाथ फंक्शन है। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या दे देगा, वर्क डन ही दे देगा। ओके, और यहाँ पे आपने जब इसको इंटीग्रेट करी है, यहाँ पे देखो पीवी, कल मैंने आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बताया था, कहा था ये हमेशा याद रखना क्योंकि बार बार काम आएगा, लेकिन इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसको हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसको हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे पी हमारा प्रेशर माइनस एनआरटी में, हाँ,
यहाँ पे n हमारा नंबर ऑफ मोल, r गैस कांस्टेंट, t टेम्परेचर। r की वैल्यू फिक्स होती है, क्या क्या होती है मैं आपको डिस्कस करूंगी थोड़ा आगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पीवी के जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, nRT, राइट। और यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज है, तो यहाँ पे r और t और p कांस्टेंट होता है, यानी हमारे मोल में चेंज हो रहा है तभी वॉल्यूम में चेंज हो रहा है। r गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v1 से v2, और आप पीवी की जगह पे लिख सकते हो nRT बाई v। हम लोग बाकी सेम रखते हैं, बस यहाँ पे पीवी की जगह पे क्या पुट किया, nRT पुट किया, क्योंकि हमारा यहाँ से सॉरी पीवी के जगह पे नहीं पुट किया, हमने पी के जगह पे पुट किया। क्या किया देखो, यहाँ से पी फाइंड किया तो यहाँ से आ गया nRT बाई v। यहाँ से हमने P फाइंड किया तो यहाँ से हमारा P आ गया nRT बाई v। तो यहाँ पे इस P के जगह पे हमने nRT बाई v पुट कर दिया और dv का dv रहने दिया। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? नो डाउट। ओके, जैसा मैंने कहा nRT ये कांस्टेंट होता है, यहाँ पे nRT आपका कांस्टेंट होता है कि हमने वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इसको ऑलरेडी डिफरेंशिएट किया। एक्चुअली ये PV इज इक्वल टू nRT में अगर आप चेंज नहीं देख रहे हो तो ये भी कांस्टेंट होता है, ये भी कांस्टेंट होता है, ऐसा। इसको डिटेल में लोग पढ़ेंगे, अभी बस आप समझ लो, हाँ ये कुछ है, सेट ऑफ मैटर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे nRT हमारा कांस्टेंट है, और किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हो तो वहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो बाहर फेंक देता है, तो कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, माइनस nRT इंटीग्रेशन किसका बच गया, dv बाई v, कहाँ से कहाँ तक, v1 से v2 तक। तो यहाँ पे अब आ जाएगा आपका वर्क डन इज इक्वल टू माइनस nRT, और इसको आप इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, an लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका an हो गया, और ये v, अब यहाँ v के जगह पे आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट कर दो, तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा nRT an v2 माइनस v1। वेटिंग में कौन आ गया, तो nRT an v2 माइनस v1, राइट। अब देखो आप लोगों ने पढ़ा है log, अगर अब इसको साथ log a माइनस log b लिखो, मैंने यहाँ पे log को कॉमन ले लिया तो an हो गया, ये बाहर आ गया। अदरवाइज log a माइनस b या log a माइनस log b, log को मल्टीप्लाई कर दो, ये होता है हमारा log a बाई b। तो यहाँ पे हमारा log a माइनस log b, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log a बाई b। तो यहाँ पे आ जाओ इधर थोड़ा सा, तो यहाँ पे हमारा वर्क डन आ गया माइनस nRT an v2 बाई v1। अब बेटा an को हम लोग कहते हैं नेचुरल लॉग, दिस इज नोन एज नेचुरल। आप लोगों ने मैथ में पढ़ा है, और मैथ में नहीं पढ़ा तो फिजिक्स के बेसिक मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है, नेचुरल लॉग। अब देखो नेचुरल लॉग मतलब होता है लॉग e 10, लॉग का बेस e, सॉरी 10 छोड़ दो, लॉग बेस e होता है। अब देखो लॉग बेस e को अगर आप लॉग बेस 10 वाला लॉग 10 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यानी ln हमारा बराबर हो जाएगा 2.303 लॉग 10। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये लॉग 10 तो ये वैल्यू तो गिवन हो, ओके। तो यहाँ पे अगर आप इसको log 10 में चेंज करना चाहते हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, log 10 इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log v2 बाई, बस यही है आपका फॉर्मूला। आप डेरिवेशन याद रखो या ना रखो, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। बोलो कोई दिक्कत? थोड़ा पीछे वाली स्लाइड खोलिए ना मैम। किसी को कोई डाउट? नो। बाबू ये साहब इतना लेट क्यों आए, इतना लेट क्यों? तो आप लोग ये फॉर्मूला याद रखोगे। अब देखो एक और हमारा होता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2,
जैसे मैंने आपको कहा ये कहाँ से आया, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी आपने पढ़ा ना, मैंने कहा ये कांस्टेंट है, तो अगर इसमें कुछ चेंज भी होगा यहीं से हमारा आता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो एक में चेंज करोगे तो दूसरा ऐसे चेंज होता है कि फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर आता है। तो यहाँ से हमारा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो यहाँ से अगर आप V2 V1 फाइंड करोगे तो आप इसको इस साइड भेज दो, ये V2 अपॉन V1 किया तो आप इसको इस साइड भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, P1 बाई P2, P1 बाई P2, P1 P1 P2 P2, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, स्टेट ऑफ मैटर में ये सब पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इससे आपको थोड़ा आइडिया लग गया कि अच्छा ठीक है V2 बाई P1 की जगह पे अगर प्रेशर दिया है तो P1 बाई P2 भी कर सकते हैं, बाकी सब सेम रहेगा। अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम की बात ही नहीं किया है तो प्रेशर का बात किया होगा। तो दिस टू आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आप इसको अप्लाई कब करोगे, कंडीशन है, नीड टू अप्लाई दिस फॉर्मूला when in question is given the process is isothermally and reversibly। जब तक क्वेश्चन में आइसोथर्मली और रिवर्सिबली नहीं लिखा होता तब तक हम लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं। ओके मैम इस क्वेश्चन सब्र करो, बस करेंगे, थोड़ा सब्र करो। इतना डेंजर फॉर्मूला में लिखा के तो नहीं छोड़ूंगी, इतना डेंजर फॉर्मूला में लिखा के तो नहीं छोड़ूंगी, थोड़ा सा सब्र करो। बोलो ये समझ में आया। अब यहाँ पे देखो आपको मुसीबत क्या होगी, लॉग की वैल्यू फाइंड करने में। तो बेटे लॉग की वैल्यू ना अगर आपने सिंप्लीफाई कर लिया है तो लॉग की वैल्यू आप गूगल से देख सकते हो। पहले क्या था, हमारे एनसीईआरटी के एंड में ना लॉग टेबल दिया हुआ है, वहां से हमें ढूंढना पड़ता था वैल्यू, तो वो टेबल भी आप जब तक आपको आता नहीं ढूंढना नहीं ढूंढ सकते। लेकिन इधर कुछ समय पहले क्या हुआ, पेपर सेव करने का इंडियो का मूड बना तो ट्री सेव करने का, एक्चुअली ट्री सेव करने का। तो एग्जाम में लॉग पेपर लगभग आपको 8-10 पेज हो जाएंगे लॉग और एंटी लॉग मिला के। तो अब आपको एग्जाम में लॉग पेपर लेके जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इनको पेपर बजाओ तो ट्री बजेगा, ऐसा कंसेप्ट इन लोगों ने सोचा है। तो जस्ट 2 घंटे के लिए 8-10 पेपर हर एक बच्चा लेके जाए, दैट इज नॉट गुड। तो लॉग की वैल्यू वो क्वेश्चन में लिख दिए रहेंगे तो आप उससे बच गए। तो आप लॉग की वैल्यू या तो कैलकुलेटर या गूगल से फाइंड कर सकते हो, इसमें आपको ये आजादी है। ओके तो थोड़ा सा आप और पढ़े हो फिर मैं आपको क्वेश्चन। ये तो आपने देख लिया कि आइसोथर्मल और रिवर्सिबल की हो गया। इरिवर्सिबल के जैसे ए था ना, ये ए, अच्छा ठीक है। अब इरिवर्सिबल के लिए क्या हो जाएगा देखो, वर्क डन इन irreversible isothermal expansion देखो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा दो तरह का होता है, इसका हमारा 2 टाइप्स होता है। पहला फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन हमारा वैक्यूम में होता है, वहां पे कोई बाहरी प्रेशर नहीं, जितना फैलना फैल जाता। फ्री एक्सपेंशन वैक्यूम में होता है। दूसरा इंटरमीडिएट एक्सपेंशन,
इंटरमीडिएट एक्सपेंशन। तो भी पहले पहले देख लो, फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन। इन फ्री एक्सपेंशन द एक्सटर्नल प्रेशर हम मानेंगे जीरो। वैक्यूम में होता है पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। फ्री एक्सपेंशन होता है वैक्यूम में, जहाँ पे कोई गैस कुछ भी प्रेजेंट नहीं, तो जहाँ पे कुछ भी नहीं होगा प्रेशर ही नहीं होगा। तो फ्री एक्सपेंशन में एक्सटर्नल प्रेशर को जीरो मानोगे। द एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो व्हेन गैस एक्सपैंड। कहाँ पे? वैक्यूम में। व्हेन गैस एक्सपैंड्स in vacuum, so work done is equal to zero। ध्यान रखना, क्यों बेटा? हमारा फॉर्मूला है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा पी। अब बात यह है कि ये जीरो हो गया, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो। ये केस समझ में आया? ये क्लियर है? ध्यान रखना, अगर फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन पूछ रहा है मीन्स जीरो, आंख बंद करके जीरो, चाहे वॉल्यूम कुछ भी दिया रहे। ओके, अब इंटरमीडिएट एक्सपेंशन में क्या होगा? जो हमने फॉर्मूला पढ़ा वही पहले वाला। तो मैं फिर से ये कहूंगी नहीं, मैं फॉर्मूला लिखाऊंगी। डेराइव कराने का मतलब ही नहीं है। इंटरमीडिएट एक्सपेंशन, बाबू इसके लिए आपका वर्क डन हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा पी। बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? नहीं दिक्कत मतलब आप लोग को ये चमका चमका। तो यहाँ पे देखो डेल्टा वी के बारे में बेटा, ये डेल्टा वी इसके बारे में देखो। अगर थोड़ा छोटा एरो बनाती हूँ, नहीं है तो when V2 is greater than V1, अगर फाइनल वॉल्यूम हमारा बड़ा है V1 से, तो हमारा वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव यहाँ पे पुट करोगे ना, ये यहाँ पे डेल्टा वी में V2 बड़ा है, मतलब ये डेल्टा वी पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव माइनस माइनस, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, नेगेटिव होगा, राइट? तो वर्क डन इज नेगेटिव। और इस केस में क्या होता है? एक्सपांसन। इसका मतलब होता है कि एक्सपेंशन हुआ है, यानी सिस्टम वर्क किया है। और यहाँ पे देखो, अगर हमारा V2 इज लेस देन V1, तो ये हमारा आ जाएगा नेगेटिव। सपोज हमारा V1 था 5, V2 आ गया हमारा 3, V1 था 5, V2 आ गया 3, और चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, 3 माइनस 5 आ जाएगा -2 इंटू माइनस प्लस। तो प्लस में ये आ गया, तो मतलब कि कंप्रेशन हुआ है। ये आप पढ़े हो, साइन कन्वेंशन लास्ट क्लास में आपने पढ़ा है, ठीक है? तो व्हेन V2 इज लेस देन V1 मींस आप क्या कहोगे? कंप्रेशन। ओहो, कहां से आ गया? तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि वर्क हो जाएगा पॉजिटिव, मीन्स यहाँ पे हो गया कंप्रेशन। बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एक बार और मैम समराइज कर दीजिए ना। कहाँ से? स्टार्टिंग से? हाँ, स्टार्टिंग से। देखो, अगर आपका आइसोथर्मल, यहाँ से नहीं मैम, वही पेज। यहाँ से
यस मैम। देखो वर्क डन में अगर हमारा सपोज फ्री एक्सपेंशन हो रहा है